कि आज महिला दिवस आज एक छोटे रूप में मनाया जा रहा है। हम यही कहेंगे कि सभी संगठन के लोग आने वाला समय में जो महिला अधिकार हो, महिला जागरूकता हो, ये बड़े रूप में किया जाए, क्योंकि महिला के बिना हम बिल्कुल अधूरा हैं। महिला है, आखिर हमारी माँ ने ही तो पुरुषों को पैदा किया है, और महिला के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। महिलाओं को जिंदाबाद, दुनिया के महिलाओं जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। हमारा तो हम एक है, महिला एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार। हम लोग बहुत सारी चीजों को महिला ही बोलती हैं हम आदिवासी समाज में, कि महिलाओं को जमीन का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा हम लोग का चिंतन का विषय है कि बहुत सारी बातों को जब हम समाज में चिंतन करते हैं, ये कही जाती है कि महिला को यदि हम जमीन का अधिकार दे देते हैं तो वो गैर आदिवासी से शादी करके और पूरा जमीन को ले जाए। हम लोग ये बहुत बैठकों में ये बात को सुना, तो इस पर जो है खासकर आदिवासी महिला के संदर्भ में आदिवासी समाज के लोगों को चिंतन करने की चाहिए कि जो आदिवासी महिला आदिवासी से शादी करता हो, कुछ एक दायरा होना चाहिए और उसको भी कुछ जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। इस एक्ट में अमेंडमेंट होनी चाहिए। आजकल क्या होता कि यदि वो राजनीतिक पार्टी में है तो हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। तो ये जब तक हम कोई भी पार्टी में रहें, कोई भी दल में रहें, कोई भी संगठन में रहें, जब जागरूकता की बात हो, जब समाज में प्रहार होता हो, हमेशा हमला होता है, तो हम महिला पुरुष एक होकर के प्रतिवाद करने की जरूरत है, तभी समाज बचेगा। इसलिए सबसे पहला शिक्षक जो महिला दिवस के अवसर पर जो पुरुष वर्ग होते हैं, पुरुष वर्ग को होना चाहिए कि अपने घर में जब हम बैठते हैं, मैं बार इस बात को कहता हूँ, जब अपने माँ बहनों के साथ खाना खाते हैं या कोई बात को खाना खाते हैं, चाय पीते हैं नाश्ते पर, तो उस समय भी अपनी ट्रेनिंग के रूप में अपने बहनों को, भाइयों को बताएं कि हमारा सामाजिक ज्ञान क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, आदिवासी के बारे में पढ़ाएं तो आदिवासी क्या है, और देश दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, आने वाला समय में कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये सभी चीजों को अपना बताने की जरूरत है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है जो पुरुष वर्ग है, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं, संवैधानिक ज्ञान पूरा हो चाहे नहीं, उनको ये होना चाहिए कि संविधान का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। आज बहुत बड़ा बड़ा नेता हो जाते हैं, कोई विधायक बनते हैं, कोई एमएलए बनते हैं, लेकिन उसको जब सीएटी एक्ट की धाराओं की जानकारी ना हो, समता जजमेंट की जानकारी ना हो, तो इसे सदन में अपनी बातों को नहीं रख सकता। इसलिए महिला को भी कहना चाहते हैं कि बुक का जो सामान्य ज्ञान है, हम तो पढ़ लेते हैं बहुत, पुरुष भी बहुत पढ़ते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन देश का जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। इसलिए संविधान को पूरा पढ़िए ना पढ़िए, सामान्य ज्ञान होना है। हमारे देश कि संविधान ज्ञान को घर से ही शुरू किया जाए, और जब तक पुरुष हमारी महिला को समर्थन नहीं करेगी, सिखाएगी नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तमाम आदिवासियों के जो हमारे महिला बहन है, उनको एक बार फिर हम लोग जोहार करते हैं, क्योंकि जब महिला जागरूकता की हम बात करेंगे और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे, तो ये तमाम क्षेत्र ही नहीं, पूरे झारखंड, पूरे देश महिलाओं के विषय पर और उसके उत्थान पर, उस सशक्तिकरण को लेकर जितना नीतिगत फैसले हम लोग को करना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों के लोग या शासन व्यवस्था में रह रहे उन लोगों के द्वारा, लेकिन
जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब हम परिकल्पना करेंगे, जो हमारे वक्तागण अपनी बातों को रखा कि 1908, 10, 11 सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा मजदूर के जो हमारे बहनें थी उनको सही वेतन और ज्यादा खटवाया जाता था। उस समय से ही इनकी आंदोलन शुरू हुई और शुरू होने के पश्चात वहीं के एक वाम दल के नेता, जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, कलारा जैकलिन नाम करके, वहीं से इनकी शुरुआत हुई। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं, जब महिला सशक्तिकरण की हम बात करेंगे तो बहुत बिंदु को हमको छूना पड़ेगा। आज के दिन में जो आगे पंक्ति में जो हमारे फोटो लगे हुए, जो सावित्री बाई फुले, वो पहली शिक्षक थी महाराष्ट्र के पुणे में। उस समय दलित महिलाओं को या शोषित पीड़ित महिलाओं को कभी स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। कम समय में शादी भी हुआ था इनका। और सावित्री फुले वो आज दुनिया में कौन नहीं जानता। और हम समझते हैं कि पूरे दुनिया का सबसे पहला स्कूल यदि खोला गया होगा देश में, तो हम समझते हैं कि इसी महिला का नाम होगा। दूसरी बात, जब हम झारखंड के आंदोलन के संदर्भ में जब हम लोग बात करेंगे तो हमें लगता है कि जब आंदोलन चल रहा था, बिरसा आंदोलन के तर्ज पर सरदार आंदोलन या विदेशी हुकूमतों के खिलाफ जो 1855-56 के संदर्भ में, तो सिद्धू कानू तो लड़ते ही थे, लेकिन उनके बहन भी फूलो जानो पीछे नहीं थी। आप जब पश्चिम के क्षेत्र में जाएंगे तो वीर बुधु भगत के बेटे हरदर गिरधर वो तो आंदोलन करते ही थे, उनके बहन भी दुनिया कम नहीं थी। इसलिए जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यदि हम पुरुष और महिला हम लोग एक दूसरे के पूरक, हाँ हमारी प्राकृतिक नियम के कारण जो हुई है हमेशा यदि यूरोप के क्षेत्र में जाएंगे तो महिला का अधिकार मिला और राष्ट्रपति बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं। और जब हम मुस्लिम क्षेत्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ गाड़ी चलाने का भी अधिकार नहीं है, वोट देने का भी अधिकार हाल में भी मिला है। तो ऐसे हर देश में हम समझते हैं कि महिलाओं को धीरे धीरे उनको मिल रहा है। लेकिन एक कानून और एक सामाजिक संदर्भ, कानून जब इस देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, हमारे देश में भारत सरकार में, तो महिला को कानून देती है, लेकिन सबसे बड़ा कानून जो हमारा जो सामाजिक अधिकार है, जो हम समाज में रहते हैं, एक माँ के रूप में भी एक महिला को देखते हैं, एक बहन के रूप में भी देखते हैं और एक पत्नी के भी रूप देखते हैं। तो अनेक रूपों के कारण हमको उनको समान अधिकार जो देना चाहिए था, जैसे शिक्षा की बातें आ रही थी, हम खासकर पचपड़ा क्षेत्र में हम देखते हैं कि बच्चियां जब भी वो 12-13 साल का होती है तब उसको शादी कराने के लिए माँ बाप आगे बढ़ते हैं। पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो कैसे हमारा आगे बढ़ सकता है कि नहीं, ये सब सभी बिंदुओं को लेकर के ये बात तो बहुत चिंतन नहीं होता कि शादी विवाह दे दो, अपना छुट्टी कर लो। और ऐसा ही परिस्थिति एक पचपड़ा क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि शहर में इस बातों को देखी गई है। आज के विषय में जब हम 21वीं सदी हम लोग
आ रहे हैं, जब महिला पुरुष ताल में ताल मिला करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश के राष्ट्रपति हमारा आदिवासी बन रही है। लेकिन जब तक हम सामाजिक मुद्दे को लेकर, इसका सबसे बड़ा जो सामाजिक अभिभावक होते हैं, माता पिता और गुरु, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे महान पुरोहित हो, चाहे एक शिक्षक हो, ये सभी मिलजुल करके महिलाओं को पढ़ाते हुए एक दायरा को आगे बढ़ना चाहिए। आज हम जब अपनी बातों को रख रही थी, महिला लोग शिक्षा का अभाव से या उसकी सामाजिक मानसिक डेवलप नहीं होने के कारण ज्यादा नहीं बोल पा रही थी, तो स्कूली शिक्षा के साथ साथ हम समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो गांव में भी जैसे सावित्री फूले जो स्कूल चलाती थी, वैसे घर में भी हमको एक सामाजिक ज्ञान के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ज्ञान के लिए हमको घर से ही इनको शिक्षित करने की आवश्यकता है। तभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की परिकल्पना पूरी हो सकती है। साथियों, जब हम महिला दिवस मना रहे हैं और महिला दिवस के अवसर पर जब हम आज देखते हैं कि अनेक महिला ने जो है पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में वो चांद पर चली गई, कल्पना चावला का नाम आता है, और अनेक महिलाएं आज हवाई जहाज चला रही हैं, और तो देखने को मिलता है कि बस भी चला रही है। लेकिन खासकर मैं इस विषय पर कहना चाहता हूं कि क्षेत्र के जो हम आदिवासी समाज के, चाहे जो जाति हो, मुंडा हो, संथाल, लोहरा, बेदिया, इनकी महिला को अति आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए। और इसका सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक अधिकार, उसकी संवैधानिक अधिकार, उसको कैसे मिल सकता है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले ही संसद के सदन में लाया कि महिलाओं को भी विधानसभा में उनको एक सीट मिलना चाहिए, और 33% उन्होंने आरक्षण का निर्माण किया है। और हो सकता कि आने वाला समय में 2029 में परिसीमन होने वाली है और जनसंख्या गिनती होने वाली है, तो झारखंड के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, यदि यहाँ पर 29% सीट दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि यदि 100 सीट होगा तो 29 सीट महिलाओं के लिए होगा। और ये हम महिला लोगों से भी कहना चाहते हैं, पुरुष से भी कहना चाहते हैं, यदि आज हम लोग मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, तो आने वाला समय में जो 2029 होगा तो कैसे महिला को आगे बढ़ा करके उनको विधायक बनाया जाए, तो उसके लिए भी पहले से ही 5 साल पहले से ही एक विधानसभा पाइप संगठन का निर्माण करने के लिए राजनीतिक चेतना के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारी माँ बहनें सदन पर जाएगी और अपनी समस्या को बात को रखेगी। लेकिन आज के विषय में हम यही कहना चाहते हैं, खासकर महिला जागरूकता का जो विषय है वो हमेशा बैठकें करना चाहिए। आज हमेशा आप कहते हैं, आज एक बैठक नहीं, कई बैठक में हम लोग देखते हैं कि आदमी आता है, नहीं आता है, और अपने आप को भी हम लोग बोलते हैं क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि संगठन का अभाव। जो हमारे लीडरान होते हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो संगठनकर्ता नहीं होते, लीडरशिप नहीं होते। और जब तक आप समाज में बैठेंगे नहीं, समाज में विभिन्न जो हमारे संगठन चलाते हैं, देश चलाते हैं, उन दर्शनों को नहीं जानेंगे, चाहे कास्ट मार्क्स लेने का दर्शन नहीं जानेंगे, हम बिरसा मुंडा का दर्शन नहीं जानेंगे, और जितने भी हमारे जो पुरखा हुए जो हमेशा राजनीतिक और सामाजिक कामों में आगे बढ़े, जयपाल सिंह मुंडा जैसे महारथी को भी हम नहीं जानेंगे। इस बातों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन समाज नहीं कर सकता।
तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो जागरूकता अभियान जो हम लोग चला रहे हैं, ये संगठन का बहुत बड़ा देन है। और हम कहेंगे जो भी संगठन चलाते हैं, आज जितने भी आप आंदोलन देख रहे होंगे रांची के क्षेत्र में, सरना प्रार्थना सभा जैसे संगठन चलता है, तो उसमें सबसे ज्यादा धर्म और संस्कृति काम करने के लिए महिला लोग आगे बढ़ती हैं। आज हम देखते हैं कि रांची के पश्चिम क्षेत्र में ज्यादातर धर्म का जो काम वो महिला लोग करती है, धर्म अगुआ के रूप में। लेकिन हम ये क्षेत्र में आएंगे, रांची के पूर्वी क्षेत्र में, तो कहीं न कहीं जागरूकता का अभाव है। और इसके लिए महिला दोषी नहीं है, महिला और हम जैसे लोग दोषी हैं, जो संगठन चलाते हैं, जो बड़े बड़े नेता बनते हैं। हम लोग को ये जमीन में दायरे में रह करके अपनी संगठन को बढ़ाते हुए, आजकल क्या होता है कि यदि वो राजनीतिक पार्टी में है तो हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हमारे देश से वो दल में है समाज के वरिष्ठ तो उसके साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो ये जब तक हम कोई भी पार्टी में रहें, कोई भी दल में रहें, कोई भी संगठन में रहें, जब जागरूकता की बात हो, जब समाज में प्रहार होता हो, हमेशा हमला होता है, तो हम महिला पुरुष एक होकर के प्रतिवाद करने की जरूरत है, तभी समाज बचेगा। आज हम एक बात, जब हम लोग यहाँ पर सम्मेलन कर रहे हैं, तो सम्मेलन के साथ हमें कम से कम 2-4 प्रस्ताव भी हमको आज महिलाओं के हितों के लिए प्रस्ताव पारित करनी चाहिए कि महिला का पहला अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, वो क्या होना चाहिए। इस बात को हम कहेंगे कि प्रस्ताव बना करके वो प्रेस में देना चाहिए। तो हमारा जो महिला का जो प्रस्ताव होगा, स्पेशल चाहे महिला आदिवासी हो, चाहे महिला गैर आदिवासी हो, खास कर आज देखते हैं कि आज हमारे बीच आदिवासी महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजों को महिला ही बोलती हैं हम आदिवासी समाज में, कि महिलाओं को जमीन का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा हम लोग का चिंतन का विषय है कि बहुत सारी बातों को जब हम समाज में चिंतन करते हैं, ये कही जाती है कि महिला को यदि हम जमीन का अधिकार दे देते हैं तो वो गैर आदिवासी से शादी करके और पूरा जमीन को ले जाएंगे। हम लोग ये बहुत बैठकों में ये बात को सुना। तो इस पर जो है खासकर आदिवासी महिला के संदर्भ में आदिवासी समाज के लोगों को चिंतन करने की चाहिए कि जो आदिवासी महिला आदिवासी से शादी करता हो, कुछ एक दायरा होना चाहिए और उसको भी कुछ जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। इस एक्ट में अमेंडमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं को जो अधिकार मिल रहा है चुनाव में, विधानसभा में, तो आज प्रस्ताव भी बनना चाहिए कि आज हम देख रहे हैं कि कुछ पार्टी के लोग, कोई यूपी वाले को देता है राज्यसभा सीट, कोई संसद बनाता है और बाहर के लोग, यूपी बिहार के लोगों को। एक प्रस्ताव ये भी आना चाहिए, संविधान और कानून में बनना चाहिए कि जो भी झारखंड के जो महिला होगी, महिला के लिए एमएलए के लिए आरक्षण हो रहा है, तो राज्यसभा के लिए भी विशेष खासकर आदिवासी दलित पिछड़े के जो है महिला होगी, उसके लिए भी राज्यसभा का टिकट आरक्षित करने का आज प्रस्ताव प्रेस में जाना चाहिए, ताकि बैठक हमारी छोटी बड़ी इससे मतलब नहीं है। बड़ी कब होगा? जब हमारा इस प्रस्ताव को हम लोग भेजेंगे, मैसेज जाएगा हमारे मीडिया के माध्यम से। और दूसरी बात है कि महिलाओं के अधिकार के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए हमारे देश से देता है, बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशल पैकेज के साथ उसको भी विशेष राशि देने का व्यवस्था करना चाहिए। हमारे देश कि आज महिला दिवस आज एक छोटे रूप में मनाया जा रहा है। हम यही कहेंगे कि सभी संगठन के लोग
आने वाला समय में जो महिला अधिकार हो, महिला जागरूकता हो, ये बड़े रूप में किया जाए, क्योंकि महिला के बिना हम बिल्कुल अधूरा हैं। महिला है, आखिर हमारी माँ ने ही तो पुरुषों को पैदा किया है, और महिला के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे किसी का रूप में हो। और दूसरी बात है कि महिलाओं के संदर्भ में खासकर अभी हाल में हम देखते हैं कि जागरूकता बढ़ी है, और 2021वीं सदी में लोग पुरुष वर्ग के भी लोग चाहते हैं वो संवैधानिक अधिकार से बड़े। आज बहुत सारे नेता बन गए। हम देखते हैं कि वहाँ मोराबादी मैदान में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं भी हो, अपनी भाषा, संस्कृति, चाहे राजनीतिक भाषण हो, अनेक लोग प्रवक्ता हुए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो महिला का जो संवैधानिक अधिकार, जो प्रस्ताव जो हमारा आज बनेगा, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम देख रहे थे जो भी महिला यहाँ पर आई हैं, भले डरे सहमे बात को रखी, लेकिन अपनी संवैधानिक बात को रखी और अपने सामाजिक बात को रखी, और तभी देश मजबूत होगा जब हमारी महिला सशक्त होकर आगे बढ़ेगी। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, तभी दुनिया डेवलप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। जोहार। धन्यवाद।